हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चंस सीजीएल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सीजीएल 2026 एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का? व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला वाला मेथड होगा हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला वाला मेथड, जिसमें फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग अप्लाई करेंगे उसको। सेकंड मेथड रहेगा नेट रेट निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। और तीसरा मेथड रहेगा हम लोगों का जो एग्जाम मेथड है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड 1 से। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का दिया है 8,000 रुपीज, टाइम दिया है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। और हम लोगों से पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। तो अमाउंट आफ्टर 2 years जो कि होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 8,000 रुपीज, 1 प्लस रेट का वैल्यू दिया हुआ है 10 बाई 100 टू द पावर 2। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 8,000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 हो जाएगा ये, टू द पावर 2। तो 8,000 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 1, 11 बाई 10, 11 बाई 10 टू द पावर 2। तो 8,000 इंटू 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 0000 कैंसिल आउट हो गया। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, 9680। तो ये हम लोगों का आ गया अमाउंट। और हम लोगों से पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट है हम लोगों का 9,680 रुपीज माइनस 8,000, जो कि हो जाएगा हम लोगों का 1680। यही आंसर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 8,000 रुपए पे 2 साल के बाद हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1,680 रुपए। अगला मेथड देखते हैं, मेथड 2। इस मेथड में हम लोग नेट रेट निकालते हैं। नेट रेट कैलकुलेट करते हैं पहले। नेट रेट कहने का मतलब हुआ कि फॉर 2 years 2 साल के लिए मेरा जो रेट होगा वो इस यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं परसेंटेज इंक्रीज का, और फॉर्मूला उसका ये होता है कि प्लस आर इंटू आर बाई 100। ये हम लोगों को नेट रेट परसेंट दे देता है 2 साल के लिए। तो रेट दिया हुआ है 10%, तो प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 10 प्लस 10 20 और ये हो जाएगा 1, मतलब 21%। तो जब नेट रेट निकाल लिए हैं तो जो अमाउंट होगा हम लोगों का वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का 121%। ये जो वैल्यू होगा ये हम लोगों का अमाउंट देगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years ये हो जाएगा प्रिंसिपल का 21%। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, और प्रिंसिपल का वैल्यू क्या था? 8,000। तो 8,000 का 21% मतलब 21 बाई 100। फिर से 0000 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680। ये हम लोगों का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे हो गया। और अगर क्वेश्चन में बोले कि 3 years 4, मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछता है एसएससी में, उसमें 3 ईयर का मेंशन रहता है। तो फॉर 3 years अगर पूछ रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में, तो पहले 2 साल का निकाल लो नेट रेट, उसके बाद फिर 1 साल का जो नेट रेट होगा उसको उसमें ये वाला फॉर्मूला वापस से लगा दो। जैसे अगर ये क्वेश्चन 3 साल के लिए अगर हम लोगों से पूछता रहता, तो 2 साल के लिए हम लोग पहले निकाल लेते 21%,
और फिर 1 साल के लिए जो 10% है, फिर हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो इस दोनों में लगाते हैं, तो हो जाता क्या हम लोग का +21 + 10 + 21 × 10/100, तो 21 और +10 31 प्लस 210, या इसको 0 0 कैंसिल कर दो, 2.1, तो 31 + 2 33, तो ये नेट रेट आया था फॉर 3 इयर्स 33.1%। और फिर वापस वही चीज कि अमाउंट अगर निकालना रहता तो प्रिंसिपल का 133.1% निकालते, और अगर हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता तो प्रिंसिपल का 33.1% निकालते। ठीक है, तो 2 साल के लिए नेट रेट निकालने का फॉर्मूला ये है +R + R + R × R/100, और अगर 3 साल के लिए पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे 2 साल + 1 साल 21% और 10%। अब मेथड 3 देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का, जो हम लोग एग्जाम में यूज करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग जब कैलकुलेट करना होता है तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। क्या है ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि हम लोग इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कोर कंसेप्ट ये होता है कि जो अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अमाउंट जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये प्रिंसिपल का काम करता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, फॉर द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल क्यों बोल रहे हैं ये हम लोग आगे देखेंगे एक क्वेश्चन में, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों के पास दिया हुआ है 8,000 रुपए। ईयर 1 पे जो इंटरेस्ट बनेगा हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होगा? 10% होगा 8,000 का। 10% कैसे निकलेगा? 10% का मतलब 1/10, तो 8,000/10 कर देंगे तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 800 रुपए। अब आते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 में हम लोगों को 800 रुपए इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 पे, प्लस हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा ईयर 1 के इंटरेस्ट पे भी। और यही डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल हम लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता वापस से 10%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों को ईयर 1 पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी 10% मिलेगा इंटरेस्ट। तो 800 का 10% निकालेंगे, मतलब 800 वापस से बाई 10 कर देंगे, 1/10, तो ये 80 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 880 रुपीज। और हम लोगों से पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 2 साल का, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा 800 + 880, तो 800 800 1600 और 1680 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विद्या लेंट ₹6,000 टू काव्या फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का दिया है, ये दिया है 6,000 रुपीज। टाइम दिया है हम लोगों का 3 years, 3 साल के लिए, और रेट दिया है हम लोगों का 4% पर एनम। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विद्या विल गेट आफ्टर 3 years। तो हम लोगों से बोल रहा है कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर वापस से अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाई 100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल का वैल्यू 6,000, 1 + रेट का वैल्यू 4/100 टू द पावर n का वैल्यू हो गया 3, तो 6,000 100 + 4, तो ये हो जाएगा 104/100 टू द पावर 3, मतलब 6,000। और इसको अगर 4 से करेंगे तो 4 2 8, 26/25। अब क्यूब निकालना पड़ेगा 26 का फिर 25 का, तो ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का दिया हुआ है 6,000 रुपए। तो ईयर 1 का इंटरेस्ट क्या होगा, 4% निकालना होगा 6,000 का। तो 1% होता है 1/100, तो 1/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 4% निकालना है तो 60। 1% का वैल्यू हो जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई 100 जो कि होगा 60, और 4% का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 240। तो 240 आ गया। ईयर 2 के लिए क्या करेंगे, 240 रुपए इंटरेस्ट तो मिलेगा ही हम लोगों को, उसके बाद इसका 4% वापस से निकालना होगा। तो 4% निकालेंगे, 1% 1/100 करेंगे तो 2.4 आएगा, 2.4, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9.6, तो 9.6, और इसको यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0.6, 249.6। ये मेरा ईयर 2 का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद ईयर 3 निकाल लेते हैं। ईयर 3 में क्या होगा, 249.6 तो मिलेगा ही मिलेगा, 249.6। अब इसका अगर निकालना होगा तो 1% निकालेंगे, तो फिर डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो इस डेसिमल को 2 इधर शिफ्ट कर देना है, मतलब 2.496। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.5, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 49 है तो, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4% निकालना है तो 2.5 से 4 दे तो 10, मतलब 10.0, तो 10.0। तो यहां पे मेरा इंटरेस्ट क्या आ गया, 259.6, 259.6। अब हम लोगों से पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट में 240.0 और 249.6, 259.6। तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 9 18, 19 का 9 हाथ में 1, 5 4 9 4 13, 14 का 4 हाथ में 1, 2 2 4 2 6, 1 7। तो 749.2 हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। और अमाउंट मतलब प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो 6,000 रुपीज प्लस 749.2, तो 6,749.2 यही आंसर होगा, यही निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6749.2, 0.18 है तो 0.2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ वेंडर लेंड्स 74,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो हम लोगों से तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 74,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, और पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 74,000, तो ईयर 1 का क्या होगा, तो 12% निकालना होगा 74,000 का, तो 1% मतलब कि 1/100 होगा। तो 74,000 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 740, और 740 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा 12% निकालने के लिए। तो 12 4 जा 48, हाथ में 4, 12 7 जा 84 प्लस 4 88, तो 888 तो 888। तो ये मेरा ईयर 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब ईयर 2 का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 888 तो मिलेगा, 888 तो मिलेगा। अब इस 888 पे मतलब 8,880 रुपए पे 12% इंटरेस्ट फिर से मिलेगा, तो 1% हो जाएगा 88.8 और 12% निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 8 जा 96, हाथ में 9, 12 8 जा 96 प्लस 9 105, हाथ में 10, 12 8 जा 96 और 10 106, और 1 के बाद डेसिमल, तो 1065.6, 1065.6.0। तो ऐड कर लेंगे तो ये हो गया 5, 8 से 14 का 4 हाथ में 1, 8 1 9, 8 1 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
ईयर 2 का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 9945.6, लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है ईयर 3 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर से निकालते हैं, ईयर 3 में 9945.6 तो हम लोगों को मिलेगा 1% अगर निकालना होगा तो इसको फिर से डेसिमल को दो तो 99.456 इंटू 12 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 72, हाथ में 7, 12 5 60, 67, 6, 12 4 48 प्लस 6 54, 5, 12 9 108 प्लस 5 113, 11, 12 9 108 और 10 118 प्लस 1 119 तो 1193472 मतलब डेसिमल 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 1193.472। ऐड कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 0 0 तो 2 7 6 4 10, 5 3 8 1 9, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 9 1 10 11, 9 1 10 11 तो 1139.072। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यही मेरा ईयर 3 का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो ऑप्शन चेक करते हैं तो 10,000.90, 11,000, 11,139, 11,139.07 तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकालते हैं पहला साल का, उसके बाद फिर ईयर 2 का निकालते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर ईयर 3 का निकाल लेते हैं ईयर 1 और ईयर 2 पे कैलकुलेट करके। सिंपल सा मेथड है, बस कैलकुलेशन देखना होगा कि सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,000 एट 9% पर एनम फॉर 1 ईयर 8 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का दिया है 7,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम, लेकिन टाइम जो दिया है वो दिया है 1 साल 8 महीना, 1 ईयर 8 मंथ्स, और उसके अलावा ये बोल रहा है कि ये कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है लेकिन एनुअली कंपाउंडेड है, तो मतलब 1 साल के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में साइकिल, यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। तो पहला साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो नेक्स्ट साइकिल, मतलब पहला पूरा साल तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम लोगों का ये 8 महीना कंप्लीट हो रहा है सिर्फ, तो इस 8 मंथ्स के लिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो पहले जो अमाउंट बनेगा हम लोगों का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो प्रिंसिपल के लिए काम करेगा 8 महीने के लिए। तो सबसे पहला काम ये होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकालते हैं कि कितना हो रहा है, या अमाउंट निकालते हैं कि 1 साल के बाद कितना हो रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 7,000 रुपए है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ईयर 1 का इंटरेस्ट क्या होगा, 1% हो जाएगा 70 और 9% निकालना है, मतलब कि 630 रुपए, यही होगा। 1% करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 630 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब A1 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 7,000 प्लस 630। 7,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था और 630 रुपए हम इंटरेस्ट कमाए, तो ये हो गया 7630। अब ये जो 8 मंथ्स है, ये जो 8 मंथ्स है, इस 8 महीने के लिए 7,630 रुपए जो होगा ये हम लोगों का प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया अब 7,630, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9% है, तो मतलब 9/100, और टाइम मेरा 8 मंथ्स है, तो मंथ को पहले ईयर में चेंज करेंगे तो 8/12। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12 और 4 2 8, 2 से 5 टाइम्स, तो ये आ गया 763 बाई, मतलब 763 इंटू 3/5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 763 इंटू 6/10। तो 6 18, हाथ में 1, 6 6 36, 37, 3 7 6 42 और 3 45,
तो बाई 10 मतलब 457.8, 457.8 ये इंटरेस्ट आया हम लोगों का ये 8 महीने के लिए। और हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब 1 साल प्लस ये जो 8 महीने के लिए निकाले। 1 साल के लिए निकाले थे 630 रुपए .00 और इस 8 महीने के लिए हो गया 457.80। ठीक है, तो 0 8 7 5 3 8 6 4 10, तो 1087.80, ऑप्शन नंबर सी 1087.80, ऑप्शन सी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब हम लोगों को बोले कि पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जितना साल कंप्लीट हो रहा है, जैसे इस केस में 1 साल कंप्लीट हो रहा था, तो 1 साल के लिए हम लोग अमाउंट निकाल लिए एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना अमाउंट होगा, और बाकी जो 8 मंथ्स है उसके लिए वो जो अमाउंट हम लोगों का आया है उसको प्रिंसिपल अमाउंट मान के इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसको सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 12% पर एनम फॉर 3 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 8000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है हम लोगों का 3 साल 4 महीना, 3 years 4 months। अब देखो, अब क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो पहले 3 साल के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, उसके बाद बाकी जो 4 महीना होगा, पूरा जो अमाउंट आया है आफ्टर 3 years उस पर हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और हम लोगों से फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो 8000 रुपए जो मेरा प्रिंसिपल है उस पर 12% के हिसाब से निकालना है। तो पहला हो जाएगा 1% का वैल्यू 80, तो 960। उसके बाद वापस से 960 रुपीज मिलेगा। अब 1% का वैल्यू क्या होगा, 9.6, 12% हमको निकालना है, तो 12 6 72, हाथ में 7, 12 9 108 और प्लस 7 करेंगे तो 115, तो 115.2 इसमें ऐड कर देते हैं, 115.2, तो ये हो गया 0.2 5 6 1 7 और 9 10, तो 1075.2। 2 साल का हो गया, तीसरे साल का 1075.2 तो मिलेगा। अब 10.752 इसको क्या लिख सकते हैं, 10.8 लिख सकते हैं, 10.8 इंटू और 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 8 96, 9 12 0 0, तो 9 पुट कर देते हैं, 12 1 12, तो 129.6 ये होगा ना, 129.6। तो 6 2 8, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 2, तो 1204.8। तो क्या अगर हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 960 1075.2, इसको 0.0 कर दो, और 1204.8, तो 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 9 2 11, 12 का 2 हाथ में 1 1 2 3, तो 3240.0 आ रहा है। और इसको अगर ऐड कर देंगे 8000 में अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट हो जाएगा हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट था 8000 रुपए और 3240, तो 0 4 2 11, तो 11240। अब इस 11240 रुपए पे हम लोगों को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 महीने के लिए, 3 साल का तो कैलकुलेट कर लिए, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, 4 महीने के लिए तो 4/12 कर देते हैं। तो क्योंकि ये मंथ में था, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 1 4 और 4 1 4, तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 449.6 आ रहा है, 449.6। और हम लोगों को चाहिए टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना निकाले थे, जब इसको कैलकुलेट किए थे तो 3240 आया था, 3240, और इसको है 449.6, 449.6 ऐड कर देते हैं तो 0.6 हो जाएगा, ये 9 4 4 8 4 2 6, और तो 3689.6 आ रहा है।
3689.6। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए थे, तो इसका एक का है ऑप्शन 3000, 4000, 3600, ये ऑप्शन सी 3689.6। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह था ये भी क्वेश्चन, बस डिफरेंस इतना था कि उसमें 1 साल के बाद कैलकुलेट करना था, इसमें 3 साल के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना था पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल के लिए कैलकुलेट कर लिए, फिर बाकी जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है, जो अमाउंट बना है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, उसको प्रिंसिपल मान के, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोर कंसेप्ट ही यही कहता है कि प्रिंसिपल चेंज करता है हम लोगों का, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल हम लोगों का सेम रहता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन? व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 5 years ऑन ₹4,500 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब इसमें 5 years का हम लोगों को पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल वापस से वही चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हम लोगों का है 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम जो है वो है 5 years। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो प्रिंसिपल है 4500, तो ईयर 1 का क्या होगा? सबसे पहले ईयर 1 का तो 1/10 कर देंगे, तो ये 450 हो जाएगा। फिर ईयर 2 का आ जाता है, तो 450 तो मिलेगा ही, और 450 में 45 ऐड कर देंगे, इसका भी 1/10 करेंगे, तो ये हो गया 5, 5 4 9, और ये 495। ईयर 3 पे आ जाता है, 495 तो मिलेगा ही, और 49.5, तो 0.5 हो जाएगा। 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 4 13, 14 का 4 हाथ में 1, 544.5। अब ईयर 4 का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वापस से 544.5 तो हम लोगों को मिलेगा, और इसको करेंगे तो 54.45, तो ये हो गया 5 5 4 9, 4 4 8, 5 4 9, 598.95। और ईयर 5 का कैलकुलेट कर लेते हैं, 598.95, और ये हो जाएगा 59.895, 59.895। तो 5 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 9 18, ये भी हो जाएगा 9 9 18, और फिर 9 5 14, 15 का 5 हाथ में 1, ये हो जाएगा 658.845। तो अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है हम लोगों को, व्हाट विल बी द अमाउंट, तो अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले तो 450 टोटल इंटरेस्ट निकालते हैं, 495, और 544.5, तो 0.0 कर दो, 598.95, 598.95, और 658.845, और 658.845। अब ऐड कर देते हैं सारे को, तो ये हो जाएगा 5 5 4 9, और ये हो जाएगा 9 5 14, और 14 और 8 22, हाथ में 2, 8 8 16, 4 20, 25, 2 27 का 7, हाथ में 2, और 9 5 14, 14, 4 18, और 18 और 2 20, 29, और 29 5 34, हाथ में 3, 4 4 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, और 21 और 6 27, यही होना चाहिए। तो 2747.295, और इसको ऐड करेंगे 4500 में, 4500 में 2747.295.000, तो 5 9 2 7 4 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, तो 7247.295। तो 295 को तुम लिख सकते हो कि 7247.3, तो 7247.3 है ऑप्शन नंबर सी, 7247.3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। होपफुली कैलकुलेशन सही किए होंगे इस क्वेश्चन में, बस कुछ करना नहीं रहता है, सीधी बस ईयर 1 का अपना 1/10 कर दो, 450 आ गया, फिर उसके बाद ईयर 2 में वापस से 450 लिख दो, 1/10 कर दो। तो अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो विद इन 2 मिनट्स तो बन ही जाना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 7। A certain amount invested at compound interest of 12% per annum compounded annually amounts to 3136 in 2 years. What is 140% of the amount invested? में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%,
और टाइम दिया है 2 ईयर्स। तो नेट रेट 2 ईयर्स के लिए देखे थे, तो ये हो जाएगा +12 +12 +12 इंटू 12 क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144/100, तो 12 12 24 प्लस 1.44, तो 25.44। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और अमाउंट दिया है कि अमाउंट्स टू 3136, तो 125.44% जो होगा ये 3136 के इक्वल होगा, 3136 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 3136, और बाई अगर इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 44। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे भी बेटर मेथड होता है एक, वो मेथड क्या है, वो मेथड देखते हैं। नेट रेट से भी निकल जाएगा, लेकिन बेटर मेथड ये है कि ये डायग्राम हम लोगों को याद रखना चाहिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो। डायग्राम क्या है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों का अमाउंट 1 बनेगा आफ्टर 1 ईयर, फिर अमाउंट 2 बनेगा फिर 1 साल के बाद, और अमाउंट 3 बनेगा 3 साल के बाद। मतलब हर बार 1 साल का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 ईयर +1 ईयर, इस तरीके से। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट A1 बन रहा है, इसको 100 + R% से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है। फिर A1 से A2 जो बन रहा है वो 100 + R% से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा, और A2 से A3 जो बनेगा वो 100 + R% से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 साल के बाद, मतलब प्रिंसिपल का रेट परसेंट है 12%, मतलब 112% करेंगे तो अमाउंट 1 बना, फिर से 112% करेंगे तो अमाउंट 2 बनेगा, और ये अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ है 3136। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा यहां से। तो प्रिंसिपल, तो सबसे पहले तो 3136 को 112 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 112 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 224। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 89, 896। और 8 से अगर देखते हैं तो 8 2 जा 16, और 8 1 जा 8, ये 9, और 8 1 जा 8, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 3136, और परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पे नीचे में 100 आया तो इधर जाएगा, तो इधर 2 बार 100 से मल्टीप्लाई, और ये यहां पे हो जाएगा 112 इंटू 112। और अभी हम लोग देखें कि ये 112 से कितने बार में जा रहा है, 28। और अगर हम फिर से काटेंगे, मान लेते हैं 7 से, 7 1 जा 7, और 3 7 6 जा 42, और ये हो जाएगा 4, और फिर से ये 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4, और इसको कर दो 4 और 4 कैंसिल आउट, तो 25 इंटू 100 बचेगा, तो ये हो गया 2500। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया हम लोगों का। क्या किए हम लोगों को पता है ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये अमाउंट 1 बनता है 100 + R% से मल्टीप्लाई करेंगे तब, और ये अमाउंट 1 अमाउंट 2 बनता है 100 + R% से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट 2 से अमाउंट 3 बनेगा जब फिर से 100 + R%। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में 112% मल्टीप्लाई किए तो अमाउंट 1 बन गया, फिर 112% मल्टीप्लाई किए, 12 कहां से आ रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 112% मल्टीप्लाई किए तो 3136 बन गया। इसको सॉल्व कर लिए तो 3136 को डिवाइड करके देखे 112 से तो 28 टाइम्स गया, और जब इसको सॉल्व कर लिए हम लोग तो 2500 आ रहा है। अब कुछ नहीं, जब प्रिंसिपल निकल गया है हम लोगों से पूछ रहा है कि 140% बताओ, तो 10% क्या होगा इसका, 10% हो जाएगा 250, और 40% मतलब कि 25 4 जा 100 और 0, तो 1000 उसमें और ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा, 2500 + 1000 जो कि हो जाएगा 3500। यही पूछ रहा है हम लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 3500, ऑप्शन नंबर सी।